मैं गया था क्योंकि तेरे बाप का नौकर ये सब मत बोल रजत, तमीज से बात कर, लैंग्वेज तमीज से रखना। निकल भी। हो गई है रजत अविनाश वर्सेस विवियान। जी हाँ, एक लड़ाई हो गई है जबरदस्त वाली। और ये लड़ाई हुई क्यों है? क्योंकि फटी पड़ी है इनकी। जी हाँ इस बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन एक चीज ये मुझे बताओ कि यहाँ यार ये सारा को क्यों यहाँ पर बीच में इस टास्क में बैठाया गया है? अच्छा, सारा नहीं है, कोई और है। ओके ओके ओके, चलो। तो भाई ये जो लड़ाई हुई है, ये लड़ाई हुई है इसलिए क्योंकि राशन चला गया है और वही राशन बचा हुआ है जो चोरी करके ये लोग खा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो साफ है भैया, विवियान बिल्कुल सही बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा है। उसका कहना ये है कि भैया जो चोरी किया है उससे तुम पूरा वीक सर्वाइव कर नहीं सकते। अगर कर नहीं सकते तो वो चोरी किया हुआ सामान वापस कर दो। ऐसा तो है नहीं कि भूखा मारेंगे, बेसिक तो देंगे ही, एटलीस्ट कुछ तो दिया जाएगा। जो तुमने चोरी किया इतना तो है ही नहीं कि तुम उससे पूरा वीक खा लोगे, नहीं खा सकते ना। एक या दो टाइम ही बना सकते हो, तो उससे अच्छा उसको वापस करो। बेसिक तो आना ही है यार, ये तो है ही ना। भूखा तो मार ही नहीं सकता ना बिग बॉस। यहाँ पे एक टाइम भी भूखा नहीं रख सकते भैया बिग बॉस। बिग बॉस को झक मार के वहां पर फिर कुछ ना कुछ खाने का भेजना ही पड़ेगा। और भाई रही बात, ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि चुम, और तो चुम की जो टाइम गॉड वाली चली गई तुम्हारी चोरी की वजह से। भैया होता, अगर वो कर देते तो मेरे ख्याल से राशन तो देना ही पड़ता बिग बॉस को। वैसा कर ही नहीं सकता था बिग बॉस की, राशन नहीं देता। वो इंटेंट ही था जो विवियान बोल रहा है कि भैया राशन रखने के बाद में भी स्टोर रूम का दरवाजा खुला छोड़ा गया। वो जानबूझ के छोड़ा गया था कि तुम ये हरकतें करो और फिर ये चीजें हो। अगर हम उस वक्त में नहीं करते ये चीज तो ये चीज नहीं होती, राशन हमें मिलता। अभी भी वक्त है, ये वापस करो, राशन हमें मिलेगा। ये विवियान खुद बोल रहा है। लेकिन इन लोग की तो फटी पड़ी है। क्यों? क्योंकि इन लोग की इसलिए फटी हुई है क्योंकि भाई करण वाले साइड का टाइम गॉड फिर से बन गया। फिर से हम नॉमिनेट हो जाएंगे, फिर से हमारे ऊपर तलवार लटक जाएगी। इस बार तो कमजोर प्लेयर बचे भी नहीं है, इस बार तो हम ही लोग बाहर हो सकते हैं। ये फटी हुई है अविनाश की, इसीलिए फटी हुई है। और रजत की भी इसी में फटी हुई है कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो अब मैं ही बाहर निकल सकता हूं। क्योंकि रजत को अभी यही नहीं पता ना कि बाहर क्या ट्रेंड चल रहा है। ये फटी फटी में ये लोग ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। और अविनाश जो है भाई, पहले से ही बोलते आ रहा हूं कि ये फेक बंदा है, कॉपी है, पूरा का पूरा कॉपी है। आसिम की कॉपी करता है, सालिन की कॉपी करता है, पारस छाबड़ा की कॉपी कर रहा है, मुनव्वर की कॉपी कर रहा है। ये सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कॉपी करने की कोशिश किया, फिर आसिम बन गया। और ये अब जो कर रहा है ना, आसिम की बहुत ही गंदी, सस्ती, एकदम क्या बोलूं यार, पायरेटेड कॉपी, एकदम खराब वाली जो स्क्रैच पड़ गए हैं जिस कॉपी पर आसिम की, वो वाली कॉपी कर रहा है ये अविनाश यहाँ पर। और पूरा एक्सपोज हो रहा है भाई, पूरा एक्सपोज हो रहा है। और भाई यहां पर ये सोच रहा है कि ये हरकत करके इसको वोट्स आ जाएंगे या ये आगे निकल जाएगा। घंटा होने वाला है, इसके बाद तो और नीचे जाने वाला है, क्योंकि विवियान के फैंस इसको इस बार नहीं छोड़ेंगे। भाई जितने वोट्स आ रहे थे ना अविनाश को, वो विवियान के फैंस ही दे रहे थे। चुगली गैंग को तो घंटा वोट नहीं मिल रहे यार। ईसा का हाल देख लो, ईसा को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, विवियान के फैंस भी सपोर्ट नहीं कर रहे ईसा को। तो ईसा का हाल देख लो, इस बार के नॉमिनेशन में ट्रेंड में कशिश सारा से बस थोड़ा ऊपर है, उसके ऊपर तो चाहत चल रही है। जी हाँ भैया, कशिश सारा से थोड़ा ही ऊपर है। अगर कशिश या सारा में से किसी को जबरदस्त वोट आ गए ना, तो ये बॉटम 2 में चली जाएगी ईसा। ये हाल है ईसा का, वही हाल होता अविनाश का भी अगर विवियान के फैन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। और अब इसके बाद तो नहीं करो भाई, जितना दिन टाइम बचा है ना, छोड़ दो उसको वोट करना। आ जाएगी औकात सामने, सब कुछ हो जाएगा बराबर। तो भाई ये जो है बिल्कुल सस्ती कॉपी कर रहे हैं। और इन लोग की इसीलिए ये हरकतें आ रही है सामने, क्योंकि इनकी फटी हुई है। इनको भी समझ में आ रहा है कि हम ये जो अभी राशन वाला मामला जबरदस्ती को उठा रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अगर बिग बॉस हमको भूखा तो रख ही नहीं सकते। ये हो ही नहीं सकता कि वो एक नींबू पर ही हमको बोलते कि पूरा सप्ताह भैया अब तुमको उस एक नींबू पर ही रहना है, अब घंटा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा तो बोला ही नहीं जाता। उनको राशन आता ही बिग बॉस को तो झगमरा के देना ही पड़ता है यार। कर ही नहीं सकता बिग बॉस, नहीं तो बंद हो जाएगा बिग बॉस भाई। भूखा रख ही नहीं सकता, एक टाइम ज्यादा से ज्यादा।
बाकी टाइम नहीं रख सकता भाई बिग बॉस भूखा। और अगर बेसिक में इनको सर्वाइव करने में दिक्कत आ रही है तो भैया अविनाश जब जेल में था पूरा टाइम उसने तो बेसिक ही दिया ना लोगों को भाई। जब वो जेल में था तब स्टार्टिंग में उसने बेसिक पर ही सर्वाइव करने के लिए मजबूर किया लोगों को। 1 वीक 2 वीक तो यही सब चलता रहा ना, बेसिक पर ही कई लोगों ने सर्वाइव किया है। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? बेसिक तो छीन ही नहीं सकता ना बिग बॉस, ये तो सबको पता है। अभी क्या इशू आ रहा है भाई? हो सकता है कि अगर ये चीज अगर प्रॉपर वे में करते, वो जो स्टोर रूम का दरवाजा खोला है उसमें जाके चोरी वाली हरकतें नहीं करते, तो मे बी जो ये है कि बिग बॉस को कुछ ना कुछ तो ये करना ही पड़ता, या राशन के लिए कोई और टास्क क्रिएट करता। बिग बॉस को करना ही पड़ता, मजबूरी थी, बिना राशन के नहीं रख सकता बिग बॉस भैया, नहीं होगा ये। और एक चीज जो यार, रजत जिस तरह से लड़ाई करता है, हर बार ये बाप वर्ड लेके आता है कि मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, जहाँ उखाड़ना है जो उखाड़ ले, जो करना है वो कर ले, यही वर्ड्स इसके पास है। इसके अलावा और कर क्या पाता है यार? करण ने अभी जिस जैसे का तैसा वाला मामला जो किया उसमें इसकी बातें ही नहीं निकल के आ पाई सामने। जब करण के सामने से जिस तरह से चीजें आई, करण ने अपोजिट में उसको जिस तरह से किया, उसमें ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाया बंदा। लाइव में भी हमने देखा है कुछ खास बोल नहीं पाया उसको, करण को। विवियान पहली बार जिसने जब विवियान के ऊपर चढ़ा था, हाथ वाथ लगा रहा था, विवियान ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, इसलिए फिर ये डबल अब चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले करण ने धो दिया है, तो अब कुछ और करना पड़ेगा, यही वाला सीन दिखाई दे रहा है। और इसीलिए फिर से बाप वाले चीजों पे आ रहा है कि तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। मैं तो अगर विवियान की जगह होता ना तो मैं तो सीधे बोलता, भाई तेरी औकात नहीं है कि मेरा भी नौकर बन सके, तो मेरे पिताजी के नौकर बनने की तो बात ही छोड़ दे, सीधा यही बोलता भाई मैं तो। एक ही बात आती है फिर तो इस पर। तो जो है ये पूरी गंदी लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इन लोग की फटी हुई है, नॉमिनेशन से फटी हुई है, इनकी फट गई थी कि इस बार फिर से कैसे टाइम गॉड ये बन गई चुम और करण वाला ही साइड, तो करण वाला साइड फिर से सेफ हो जाएगा। मतलब तलवार किस पे गिरेगी? अविनाश पे, ईशा पे, रजत पे, इन्हीं लोगों पर तलवार गिरनी, क्योंकि सारा और कशिश तो खेल ही बाहर है इस बार। तो ये इसीलिए ये लोग जो है इस तरह का ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की इस बात से फट गई कि चुम बन गई थी टाइम गॉड। जी हाँ, बहुत बुरी फट गई इस बात से, क्योंकि सभी को पता है क्या होगा, नॉमिनेट यही लोग होंगे, और नॉमिनेट अगर ये हुए तो भैया इस बार इनमें से किसी एक का पता कट ही जाएगा। तो ये उस चीज के लिए जो है ये एक गलत वे में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भाई मुझे ये मालूम है इस वीडियो के बाद में अभी ऐसे कई सारे कमेंट वाले आएंगे जो इसी तरह की गंदी मेंटलिटी रखते हैं, कमेंट में वैसे ही हटने की कोशिश करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो जो बोल रहा है मैं बोलता ही रहूंगा। कई बार विवियान की भी बारे में बोला है तो विवियान के फैन ही उल्टा चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो सही है वो तो बोला ही जाएगा। तो भाई आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।